भक्ति पर्व की आज इस शुभ बेला पर हम सब मिशन के उन तमाम महात्माओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने भक्ति से सतगुरु को खुश किया और भक्ति के पटल पर अपने लिए विशेष स्थान बनाया। और निस्संदेह ये सब महात्मा सत्संगत आज हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा कि भक्ति केवल सतगुरु को खुश करना है। उसके लिए साधन चाहे सेवा सिमरन सत्संग हो या साधन मेरा कर्मठ कर्म हो, पर भक्ति केवल है सतगुरु को खुश करना। और आज हम जिन महात्माओं को याद कर रहे हैं ना जी, उन सब ने सतगुरु को खुश किया अपनी भक्ति से, अपने कर्म से। और यकीन मानो, जिस दिन दास के सतगुरु दास पर खुश हो जाएंगे ना जी, मैं भी इसी श्रेणी में आकर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो काम करने होंगे। पहला कि मुझे सतगुरु पर अपने यकीन को पक्का करना होगा, और दूसरा जो ये कहे ना, मुझे उसके जीवन में अपनाना होगा, करना होगा। यदि मैं ये दो काम नहीं करता हूं ना, तो मैं भक्ति नहीं, भक्ति का स्वांग कर रहा हूं। मुझे अपने जीवन के अभिप्राय को शुद्ध करना होगा। जब तक मैं ये नहीं करता हूं तो मैं सतत बंद की धारा में बहता रहता हूं। मुझे अपने यकीन को पक्का करना होगा। पर दूसरी ओर ये भी एक मेरे लिए जानने के लिए जरूरी है कि आखिर मेरा ये विश्वास या मेरा ये सतगुरु के प्रति प्रेम खड़ा किन भावों के ऊपर है। What is the essence of my devotion? कहा ना कि भाव बिना, अगर भाव में भावनाएं नहीं है तो कोई संभावनाएं भी नहीं है। तो मुझे जानना है कि मेरा सतगुरु के प्रति प्रेम है क्यों। तो संतों, मेरा सतगुरु के प्रति प्रेम इसलिए नहीं है, सतगुरु पर विश्वास इसलिए नहीं है कि आज मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों भक्त सतगुरु के श्रद्धालु हैं। मेरा सतगुरु पर विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने प्रामाणिक तौर पर इनकी ताकत को अपने जीवन में महसूस किया है। मैंने देखा है कि इन्होंने किस तरीके से मेरे जीवन को आंदोलित किया है। मैंने देखा है कि किस तरीके से ये मेरे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर ही नहीं गए, बल्कि इन्होंने मेरे जीवन के तमाम अंधेरे को सत्संगत प्रकाश में कर दिया है। हम जब कॉलेज और स्कूल्स में थे ना जी, तो साइंस और मैथमेटिक्स में कई लॉज और कई इक्वेशंस थी जिनको हम पढ़ते थे। तो न्यूटन्स लॉ और पाइथागोरस थ्योरम जो हैं, वो इसलिए सत्य नहीं है कि उनको इजाद करने वाले या उनको प्रोपोगेट करने वाले सर आइजैक न्यूटन या पाइथागोरस थे, वो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे या बहुत बड़े साइंटिस्ट थे या उनके फॉलोअर्स बहुत थे, इसलिए नहीं। ये लॉज और थ्योरम्स इसलिए सत्य हैं क्योंकि दे वर मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड राइट। उनकी वैज्ञानिक सत्यता को स्थापित किया गया। और आज मेरा विश्वास सतगुरु के प्रति भी इसलिए है क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर देखा है कि जो सतगुरु ने मुझे कहा या जो वो करके दिखाया सत्संगत। I have seen that progression in my life. It may not be geometric, but certainly there has been a progression, be it my conduct, be it my thoughts, or be it my conviction. I have seen that progression. इन्होंने मेरा हित चाहा ही नहीं, इन्होंने मेरा हित किया है। लेकिन अब मेरे लिए एक चीज और जरूरी है, जो दूसरा भाव मेरी भक्ति में होना चाहिए कि यदि एक सतगुरु ने मुझे अपनाया है ना, तो फिर मेरा विश्वास इनके ऊपर अडिग होना चाहिए, दृढ़ से दृढ़तर होता जाना चाहिए। समय और परिस्थितियों के एक साथ सत्संगत मेरा विश्वास ना डोले, ऐसी कामना सत्संगत मैंने सतगुरु के चरणों से करनी है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कुछ लोग हैं सत्संगत जो स्वार्थवश मेरे तक कुछ ऐसा लिखकर या सोशल मीडिया पर बोलकर कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं कि जिसको मैं पढ़ूं और मेरा विश्वास जो है वो डगमगाए। लेकिन मुझे ये याद रखना है
कि सतगुरु के प्रति मेरा जो प्रेम है ना जी, वो किसी के तर्क का मोहताज नहीं है। मैं चीजों को समझने या परखने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हूं। मैं सिर्फ अगर मोहताज हूं तो सतगुरु की कृपा का, सतगुरु की रहमत का। मैं यदि आश्रित हूं तो सतगुरु के प्रति आश्रित हूं, उनकी कृपा के लिए, उनकी रहमत के लिए, उनकी दया के लिए साथ संगत में आश्रित हूं। तो मैंने ही हमेशा सतगुरु से कामना करनी है, ये वर मांगना है कि ये मेरा विश्वास जो है ना वो अडिग रहे। हम और ये प्रार्थना मैं अक्सर करता भी हूं, मेरा डोले ना एतबार, कि बादशाह मेरा विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाए। क्योंकि पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, यदि उसकी जड़ें कमजोर है ना तो वो आंधियों के आने पे हिलता जरूर है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। लेकिन दूसरी ओर पीपल का दरख्त चाहे छोटा ही हो, जब उसकी जड़ें मजबूत होती है ना जी, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी आंधियां भी उसका कुछ नहीं कर पाती। तो मेरी सतगुरु के समक्ष हमेशा ये प्रार्थना होती है कुर्सी की कि कृपा करो, रहमत करो, मेरा विश्वास हमेशा आप पर बना रहे। आप ही मेरे भक्ति का मूल हैं, ये मुझे हमेशा याद रहे। और आखिरी भाव जो मेरी भक्ति में मेरा साथ होना चाहिए वो ये है कि मुझे ये भी याद रहे कि सतगुरु के प्रति मेरे विश्वास का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि सत्संग जो मैं चाहूंगा वही होगा, या चीजें सिर्फ जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे होंगी। आदरणीय ओम स्वामी जी ने अपने ब्लॉग में एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं कि सूरज जब सर्दियों में ताप देता है ना, अपनी ऊष्मा देता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप सत्संगत उसी सूरज को हम गर्मियों में ये नहीं बोल सकते कि आप प्लीज अपनी गर्मी को थोड़ा रेगुलेट कर लो, क्योंकि जब आग जलती है तो धुआं जरूर निकलता है। सत्संगत सूरज का धर्म है गर्मी देना। अगर मैं ऐसी कोई प्रार्थना उसके सामने करता हूं तो वो अनुचित है। सिमिलरली सत्संगत मैं सतगुरु के प्रति समर्पित हूं। सतगुरु की सत्संगत मेरे कर्म से नहीं, अपने धर्म से चलते हैं। वो मेरी इच्छाओं से नहीं, वो समस्त मानवता के सुख के लिए चलते हैं। कृपा करो, रहमत करो सत्संगत, ये चीज जो है वो मुझे हमेशा याद रहे। आज इस पर्व पर